नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सोनाली फोगाट ये मामला, और इस पूरे मामले में अब कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो ये भी है कि सुधीर के कारण, माफ कीजिएगा, सुधीर के कारण सोनाली डिप्रेशन में थी। सुधीर को कोई पेमेंट नहीं देना, ये बातें भी जो है उसने कही थी। मोहम्मद अकरम यहां पर जो है भाजपा नेता, उन्होंने कई खुलासे किए। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में यूपी के फिल्म डायरेक्टर ने नया खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहम्मद अकरम अंसारी ने सोनाली के मौत के करीब 20 दिन बाद ये बातें बताई है। अकरम के मुताबिक इस बातचीत में सोनाली ने पीए सुधीर को पैसा नहीं देने के लिए कहा था। 12 इवेंट्स में काम ऑफर करने के सिलसिले में अकरम ने सोनाली को संपर्क किया, लेकिन सुधीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि मैंने जब मैडम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ प्रूफ सुधीर के पास है, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अकरम अंसारी ने बताया कि 8 से 9 महीने पहले 12 इवेंट्स में बतौर अभिनेत्री काम करने के लिए ईमेल के जरिए सोनाली फोगाट से संपर्क किया गया था। सोनाली ने पीए सुधीर सांगवान का नंबर देकर उनसे बात करने के लिए कहा। सुधीर ने कहा कि सुधीर की बात की तो सुधीर ने इवेंट्स में सोनाली के काम करने की हामी भर दी थी। अकरम ने सुधीर से कहा कि आप एक बार मैडम से बात कर लो। इस पर सुधीर ने कहा कि उनके सारे फैसले वही लेते हैं। काफी कहने के बाद सुधीर ने सोनाली से बात कराई तो उन्होंने काम करने के लिए हामी भरते हुए एग्रीमेंट भेजने की बात कही। अकरम ने बताया कि सोनाली के हामी भरने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट जो तैयार किया वो 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट था। कॉपी तैयार करवा के सुधीर सांगवान के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज दी। अकरम ने एग्रीमेंट सीए को दिखाने की बात कही और सुधीर ने बताया कि वो पहले सरकारी वकील था और अब मैडम के साथ काम करता है। उसने एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिल्ली या हिसार आने का न्योता दे दिया। एक दिन सुधीर बिना बताए सोनाली को दिल्ली ले आया और वहां से फोन किया और कहा कि आप एग्रीमेंट के लिए आ जाइए। आए नहीं अभी तक, हम वापस हिसार जा रहे हैं। सुधीर ने ऑनलाइन एग्रीमेंट की बात करने की बातें की और पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। इस पर अकरम ने कहा कि जब तक वे सोनाली से मिलकर उन्हें काम नहीं समझा देंगे तब तक वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अकरम ने बताया कि मौत के करीब 20 दिन पहले सुधीर के फोन से सोनाली से बात हुई थी। इस दौरान सोनाली ने सुधीर के सामने यह तक कहा था जो सुधीर कहता वैसे कर दो, लेकिन बात करते हुए सोनाली सुधीर से अलग हो गई थी। एकांत में आकर उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में है, काफी परेशान है, सुधीर को कोई पेमेंट नहीं देनी है, वो पेमेंट उन तक नहीं पहुंचेगी। सोनाली ने अकरम से कहा था कि उनकी सुधीर से अब नहीं बनती। सुधीर ने एग्रीमेंट के संबंध में कई बातें छिपाई हैं। आप सुधीर से फोन पर बात नहीं करेंगे, मैं सुधीर से आपका नंबर लेकर आपसे बात करूंगी और मीटिंग करूंगी। अकरम ने सोनाली से पूछा था कि वक्त बेवक्त जब भी आपको कॉल की तो हमेशा सुधीर ही फोन रिसीव करता है। अकरम के इस सवाल पर सोनाली ने सुधीर के साथ अपने रिलेशनशिप की बात कबूल की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमारे रिश्ते ठीक थे, लेकिन अब अच्छे नहीं है। इंसान से कुछ गलतियां हो जाती है जिन्हें छिपाने के लिए वो और गलतियां करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सोनाली ने कहा था, मैं सुधीर की वजह से डिप्रेशन में हूं, सुधीर की नजर मेरी संपत्ति पर है, बस अब सुधीर से न ही बात करेंगे और ना ही उसको अमाउंट देंगे। इसके बाद बात खत्म हो गई। सोनाली की मौत का समाचार सुनने के बाद सुधीर ने जब बात की कि हार्ट अटैक है तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो ये एक बड़ा देखे तो इसमें एक और चीज निकल कर आ रही है। सोनाली ने राखी सावंत से भी बात की थी कि वो सुधीर के साथ हैं, और यहाँ पर जो अकरम है, मोहम्मद अकरम, ये भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ ये बातें साफ कह दी है कि सोनाली ने ये भी कहा था कि पेमेंट इसको नहीं करनी है क्योंकि ये पेमेंट मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो किस तरीके से घपले रहे हैं, वकील रह चुका है तो टेक्निकल चीजें जो है कानूनी वो पता होंगी। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा गहराई से जाकर जांचने की जरूरत पड़ेगी। उसी के बाद जो है चीजें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल एक और बड़ा खुलासा सुधीर सांगवान पर।